चैप्टर 7 में आपका स्वागत है। आपने चैप्टर 6 में कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है। स्क्रैच से एक कंप्लीट पॉइंटनेट प्लस प्लस आर्किटेक्चर को बिल्ड, ट्रेन और इंटरेक्टिवली विजुअलाइज करना। अब आपके पास इस बात की गहरी और वर्किंग नॉलेज है कि कैसे रॉ पॉइंट क्लाउड कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड सेट एब्स्ट्रैक्शन हायरार्कीज से होकर गुजरते हैं, इनवर्स डिस्टेंस वेटेड इंटरपोलेशन से गुजरते हैं और प्रिसाइज पर पॉइंट सेमेटिक प्रेडिक्शंस के रूप में सामने आते हैं। हालांकि मॉडर्न 3 डीप लर्निंग पॉइंटनेट प्लस प्लस पर ही नहीं रुकी। भले ही पॉइंटनेट प्लस प्लस एक फाउंडेशनल वर्कहॉर्स बना हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे 2D कंप्यूटर विजन में एलेक्सनेट या वीजीजी हैं, लेकिन यह फील्ड बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है। रिसर्चर्स ने इस बात में कुछ बारीक लिमिटेशंस को पहचाना कि पॉइंटनेट प्लस प्लस स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट को कैसे मॉडल करता है, जिससे नए पैराडाइम्स का जन्म हुआ। डायनेमिक ग्राफ CNN, DGCANN और 3D ट्रांसफॉर्मर्स PCT, PTV2। इस सेक्शन में हम इन पोस्ट पॉइंटनेट प्लस प्लस आर्किटेक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम उनके मैथमेटिकल मोटिवेशंस को एनालाइज करेंगे, ये डिसेक्ट करेंगे कि वे पॉइंटनेट प्लस प्लस के ज्योमेट कंस्ट्रेंट्स को कैसे तोड़ते हैं और आपके रियल वर्ल्ड 3D प्रोजेक्ट्स के लिए सही मॉडल चुनने में आपकी मदद करने के लिए एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन ब्रेक, री एग्जामिनिंग पॉइंटनेट प्लस प्लस द स्टैटिक स्पेशियल बॉटलनेक। ये समझने के लिए कि नए आर्किटेक्चर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, आइए पॉइंटनेट प्लस प्लस के सेट एब्स्ट्रैक्शन SA मॉड्यूल के कोर मैकेनिज्म पर विचार करें, जिसे हमने चैप्टर 6 में इंप्लीमेंट किया था। यह पाइपलाइन डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करने के सीक्वेंशियल स्टेप्स को दिखाता है, जिसकी शुरुआत की पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग से होती है। इसके बाद एक सेट रेडियस के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करने के लिए बॉल क्वेरी की जाती है, और आखिर में एक लोकल पॉइंटनेट मॉड्यूल होता है जो लोकलाइज्ड फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स और मैक्स पूलिंग अप्लाई करता है। पॉइंटनेट प्लस प्लस में लोकल नेबरहुड ग्रुपिंग पूरी तरह से 3D कोऑर्डिनेट स्पेस में स्टैटिक यूक्लिडियन डिस्टेंस पर रिलाई करती है। जब एक सेंट्रॉइड पॉइंट xi = ax, y, जेड के नियरेस्ट नेबर्स को सर्च किया जाता है, तो बॉल क्वेरी एक्सक्लूसिवली उस कोऑर्डिनेट के चारों ओर रेडियस r के एक फिजिकल स्फीयर के अंदर देखती है। भले ही ये अप्रोच लोकल ज्योमेट्री को अच्छी तरह से कैप्चर करती है, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। आइडेंटिकल सिमेटिक प्रॉपर्टीज वाले स्पेशियली डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक दूसरे से पूरी तरह से आइसोलेटेड रहते हैं। यह डायग्राम स्पेशियल एनालिसिस के लिए स्टैटिक यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करने की लिमिटेशंस को दिखाता है। यह दिखाता है कैसे अलग अलग टेबल लेग्स पर लोकेटेड 2 पॉइंट्स स्पेशियली एक दूसरे से काफी दूर हैं, फिर भी वे सेमेंटिकली आइडेंटिकल हैं, क्योंकि वे दोनों एक टेबल लेग के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लॉन्ग डाइनिंग टेबल या एक कमर्शियल एयरलाइनर के 3D मॉडल को कंसीडर कीजिए। टेबल लेग्स, फ्रंट लेफ्ट लेग और बैक राइट लेग 3D यूक्लिडियन स्पेस में फिजिकली कई मीटर से सेपरेटेड हैं। पॉइंटनेट प्लस प्लस की बॉल क्वेरी इनिशियल प्रोसेसिंग लेयर्स के दौरान उन्हें कभी भी सेम लोकल नेबरहुड में ग्रुप नहीं कर सकती है। एयरप्लेन इंजन्स, लेफ्ट विंग इंजन और राइट विंग इंजन लगभग आइडेंटिकल ज्योमेट्री और फंक्शनल ओरिएंटेशन शेयर करते हैं, फिर भी स्टैटिक स्पेशियल ग्रुपिंग उन्हें एकदम फाइनल ग्लोबल पूलिंग लेयर्स तक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक क्लस्टर्स की तरह ट्रीट करती है। क्योंकि पॉइंटनेट प्लस प्लस स्टैटिक कोऑर्डिनेट लॉक्ड नेबरहुड ग्राफ्स बनाता है, इसलिए अर्ली फीचर रिप्रेजेंटेशंस ज्योमेट्रिकली सिमिलर पॉइंट्स के बीच आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते, जब तक कि वे फिजिकल स्पेस में एक दूसरे के पास न हों। क्या हो अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क डायनेमिकली अपना खुद का कनेक्टिविटी ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सके, जो पॉइंट्स को इस बेसिस पर ग्रुप न करे कि वे फिजिकल स्पेस में कहाँ हैं, बल्कि इस बेसिस पर करे कि उनके फीचर्स कितने सिमिलर हैं। सेक्शन ब्रेक, डायनेमिक ग्राफ CNNs, DGCNN और एजकॉन्व ऑपरेटर 2D कंप्यूटर विजन में पिक्सेल्स एक फिक्स्ड रिजिड ग्रिड पर होते हैं। 3D स्पेस में पॉइंट क्लाउड्स अनऑर्डर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। 2019 में वांग एट अल ने एक मेजर कॉन्सेप्चुअल लीप प्रपोज किया, डायनेमिक ग्राफ CNNs, DGCNN। पॉइंट क्लाउड्स को R3 में पॉइंट्स के स्टैक कलेक्शंस की तरह ट्रीट करने के बजाय DGCNN पॉइंट क्लाउड्स को डायनेमिक ग्राफ्स की तरह मॉडल करता है, जो डेटा के नेटवर्क में डीपर जाने के साथ कॉन्स्टेंटली खुद को रीवायर करते रहते हैं। यह डायग्राम न्यूरल नेटवर्क्स में स्टैटिक और डायनेमिक ग्राफ आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करता है। पॉइंटनेट प्लस प्लस जैसे स्टैटिक ग्राफ्स में
नोड कनेक्शंस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक बार एस्टेब्लिश होते हैं और फिक्स्ड रहते हैं। DGCNN जैसे डायनेमिक ग्राफ्स में फीचर स्पेस डिस्टेंसेस का यूज करके हर लेयर पर कनेक्शंस रिकैलकुलेट किए जाते हैं, जो अर्ली लेयर्स में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ग्रुपिंग से डीपर लेयर्स में सिमेंटिक ग्रुपिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। द एजकॉन्व ऑपरेटर DGCNN का कॉर्नरस्टोन एक न्यूरल नेटवर्क लेयर है जिसे एजकॉन्व एज कन्वोल्यूशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स GNNs में एक ग्राफ को नोड्स V जो सेट 1 to AN के इक्वल होता है और फिक्स्ड एजेस E जो V टाइम्स V का सबसेट होता है द्वारा डिफाइन किया जाता है। एजकॉन्व फीचर स्पेस में हर पॉइंट के नियरेस्ट नेबर्स को फाइंड करके हर लेयर पर डायनेमिकली एक डायरेक्टेड ग्राफ G इक्वल टू V E जनरेट करता है। मान लीजिए X जो X1, X2 अप टू XN वाले सेट के इक्वल है और जो R2 देव का सबसेट है, वह F डायमेंशनल फीचर वेक्टर्स वाले एक इनपुट पॉइंट क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। एक दिए गए टारगेट नोड XI के लिए एजकॉन्व नोड I और I के नेबरहुड में उसके हर के नियरेस्ट नेबर्स XJ के बीच एक्सप्लिसिट एज फीचर्स EIJ को कंप्यूट करता है। E सब IJ इक्वल्स H सब थीटा ऑफ X सब I कोमा X सब J माइनस X सब I, जहां XI सेंट्रल पॉइंट के ग्लोबल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। XJ माइनस XI नेबर XJ के रिलेटिव लोकल जियोमेट्रिक वेक्टर ऑफसेट को कैप्चर करता है। H थीटा जो R2 द F टाइम्स R2 द F से R2 द F प्राइम तक है, एक लर्नेबल नॉन लीनियर फंक्शन है जिसे आमतौर पर एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसके बाद बैच नॉर्म और रेलू होता है। यह डायग्राम एजकॉन्व मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है, जिसका यूज ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में लोकल नेबरहुड के बेसिस पर नोड फीचर्स को अपडेट करने के लिए किया जाता है। यह प्रोसेस एक सेंट्रल नोड के फीचर और एक नेबरिंग नोड के फीचर को लेकर शुरू होता है। यह उनके बीच के रिलेटिव ऑफसेट को कंप्यूट करता है और इस ऑफसेट को सेंट्रल नोड के ओरिजिनल फीचर के साथ कॉन्केटिनेट करता है। इस कंबाइंड वेक्टर को फिर एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के जरिए प्रोसेस किया जाता है ताकि एक एज फीचर जनरेट किया जा सके। फाइनली सेंट्रल नोड के लिए एक अपडेटेड फीचर वेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए सभी नेबरिंग एज फीचर्स पर एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। सभी के नेबर्स के लिए एज फीचर्स EIJ को कंप्यूट करने के बाद एजकॉन्व एक चैनल वाइज सिमेट्रिक एग्रीगेशन ऑपरेशन अप्लाई करता है, जैसे कि मैक्स या सम, ताकि अपडेटेड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन XI प्राइम को जनरेट किया जा सके। X सब I प्राइम इक्वल्स मैक्सिमम ओवर J इन द नेबरहुड ऑफ I ऑफ H सब थीटा ऑफ X सब I कोमा X सब J माइनस X सब I। डायनेमिक फीचर स्पेस रिवायरिंग एजकॉन्व को सच में डायनेमिक क्या बनाता है? DGCNN की फर्स्ट लेयर में फीचर वेक्टर्स केवल रॉ 3D स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, XI इक्वल्स XI, YI, ZI। इसलिए इनिशियल के NN ग्राफ स्टैंडर्ड स्पेशल प्रॉक्सिमिटी से मैच करता है। हालांकि पहली एजकॉन्व लेयर से गुजरने के बाद नोड वेक्टर्स एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक फीचर्स को एनकोड करते हैं, जैसे कि लोकल कर्वेचर या सरफेस नॉर्मल ओरिएंटेशंस। जब अगली एजकॉन्व लेयर के NN कैलकुलेट करती है तो यह फीचर स्पेस में डिस्टेंसेस को कंप्यूट करती है। D सब फीचर ऑफ X सब I कोमा X सब J इक्वल्स द L2 नॉर्म ऑफ H ऑफ X सब I माइनस H ऑफ X सब J। इसके रिजल्ट के रूप में वे पॉइंट्स जो स्ट्रक्चरल क्वालिटीज शेयर करते हैं, जैसे कि दो दूर टेबल लेग्स या एक बॉक्स के सभी 4 कॉर्नर्स, वे फीचर स्पेस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ग्राफ डायनेमिकली अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को अपडेट करता है, जिससे दूर के पॉइंट्स भी प्रोसेसिंग नेबरहुड में आ जाते हैं। यह पायटॉर्च को डायनेमिक ग्राफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स का यूज करके पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल को डिफाइन करता है। यह सबसे पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पर फीचर स्पेस में हर पॉइंट के लिए नियरेस्ट नेबर्स को कंप्यूट करता है। फिर यह हर पॉइंट के लोकल रिप्रेजेंटेशन को उसके नेबर्स के साथ रिलेटिव डिफरेंसेस से कंबाइन करके एज फीचर्स क्रिएट करता है। इन फीचर्स को एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, जिसमें एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन, बैच नॉर्मलाइजेशन और एक लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन होता है। फाइनली यह हर पॉइंट के नेबर्स पर मैक्स पूलिंग अप्लाई करके लोकल नेबरहुड इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करता है। सेक्शन ब्रेक द 3D ट्रांसफॉर्मर रिवॉल्यूशन पॉइंट क्लाउड ट्रांसफॉर्मर PCT। जबकि DGCNN ने स्टैटिक स्पेशल क्वेरीज को डायनेमिक फीचर स्पेस ग्राफ से रिप्लेस किया, डीप लर्निंग की दुनिया एक पैरेलल शिफ्ट से गुजर रही थी, जो था ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का राइज। वासवानी एट अल 2017 ओरिजिनली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP में सीक्वेंस मॉडलिंग के लिए डिजाइन किए गए और बाद में विजन ट्रांसफॉर्मर्स
VIT के जरिए 2D इमेज ग्रिड्स तक एक्सटेंड किए गए। सेल्फ अटेंशन मॉडल्स रिजिड ग्रिड स्ट्रक्चर्स पर रिलाई किए बिना लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को कैप्चर करने में एक्सेल करते हैं। इससे एक नेचुरल सवाल उठता है कि क्या पॉइंट क्लाउड्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर्स के लिए 2D इमेजेस से ज़्यादा बेहतर सूटेड हैं? इसके बारे में सोचिए। 2D इमेजेस ऑर्डर्ड ग्रिड्स होती हैं। एक विजन ट्रांसफॉर्मर का यूज करने के लिए आपको एक इमेज को आर्बिट्रेरी स्क्वायर पैचेस में स्लाइस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 16 टाइम्स 16 पिक्सल्स और 1D पोजिशनल एम्बेडिंग्स ऐड करनी पड़ती हैं। पॉइंट क्लाउड्स नेटिवली सेट बेस्ड स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स के अनस्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होते हैं। वे पहले से ही टोकन्स के सीक्वेंस जैसे कलेक्शंस हैं। यह डायग्राम 2 मशीन लर्निंग पैराडाइम्स को कंपेयर करता है, जो हैं 2 डायमेंशनल विजन ट्रांसफॉर्मर और 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड ट्रांसफॉर्मर। 2 डायमेंशनल अप्रोच एक इमेज ग्रिड को उसे पैचेस में स्लाइस करके उन्हें फ्लैटन करके और अटेंशन अप्लाई करके प्रोसेस करती है, जिसके लिए ग्रिड को आर्टिफिशियल सीक्वेंस टोकन्स में फोर्स करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ 3 डायमेंशनल अप्रोच पॉइंट क्लाउड कोऑर्डिनेट्स को सीधे नेटिव पॉइंट टोकन्स की तरह लेती है और ऑफसेट अटेंशन अप्लाई करती है, जो पॉइंट क्लाउड्स के इनहेरेंट स्पेशियल नेचर को लेवरेज करती है। पॉइंट क्लाउड ट्रांसफॉर्मर PCT आर्किटेक्चर 2021 में कु एट अल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पॉइंट क्लाउड ट्रांसफॉर्मर PCT स्टैंडर्ड कन्वॉल्यूशन और स्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स को उन सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल्स से रिप्लेस करता है जो स्पेसिफिकली 3D पॉइंट ज्योमेट्री के लिए ट्यून्ड हैं। स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन में पॉइंट फीचर्स X के लीनियर प्रोजेक्शंस से डिराइव किए गए क्वेरी Q की K और वैल्यू V मैट्रिसेस के लिए अटेंशन वेट्स को स्केल डॉट प्रोडक्ट्स के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। अटेंशन ऑफ Q कोमा के कोमा V इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ Q टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के टाइम्स V। PCT 2 क्रूशियल डोमेन स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स इंट्रोड्यूस करता है, जो है नेबर एम्बेडिंग और ऑफसेट अटेंशन। यह डायग्राम एक पॉइंट क्लाउड ट्रांसफॉर्मर में ऑफसेट अटेंशन मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि इनपुट पॉइंट फीचर्स 2 पाथ्स में स्प्लिट हो रहे हैं, जिसमें से वन सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल से पास हो रहा है और अदर डायरेक्ट आइडेंटिटी कनेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। इसके बाद एलिमेंट वाइज डिफरेंस पता करने के लिए अटेंशन फीचर्स को ओरिजिनल इनपुट फीचर्स से सबट्रैक्ट किया जाता है। फाइनल रिफाइंड फीचर्स जनरेट करने के लिए इस डिफरेंस को बैच नॉर्मलाइजेशन और एक रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का यूज करके नॉर्मलाइज और एक्टिवेट किया जाता है। नेबर एम्बेडिंग इंडिविजुअल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को सीधे सेल्फ अटेंशन लेयर्स में फीड करने के बजाय PCT एक लोकल नेबर एम्बेडिंग मॉड्यूल का यूज करता है, जो 2 एसकॉन्व स्टाइल स्टेप्स को कंबाइन करता है। यह ग्लोबल सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट करने से पहले पॉइंट फीचर्स में लोकल ज्योमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करता है। ऑफसेट अटेंशन गु एट अल ने ऑब्जर्व किया कि स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन पॉइंट्स के बीच फीचर्स को स्मूथ कर देता है, जो एक लो पास फिल्टर की तरह काम करता है, जो बारीक बाउंड्री डिटेल्स को ब्लर कर देता है। शार्प स्ट्रक्चरल फीचर्स को प्रिजर्व करने के लिए PCT ओरिजिनल फीचर X और अटेंशन आउटपुट के बीच का ऑफसेट यानी डिफरेंस कैलकुलेट करता है। F सब ऑफसेट इक्वल्स X माइनस अटेंशन ऑफ Q कोमा के कोमा V। इनपुट फीचर से अटेंशन सिग्नल को सबट्रैक्ट करना एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। यह स्ट्रक्चरल वेरिएशंस जैसे कि एजेस और सरफेस ट्रांजिशंस को हाईलाइट करता है, जबकि रिडंडेंट बैकग्राउंड सिग्नल्स को सप्रेस करता है। सेक्शन ब्रेक 4 पॉइंट ट्रांसफॉर्मर वर्जन 2 PTV2 स्केलिंग टू कॉम्प्लेक्स सीन्स। हालांकि PCT ने शेपनेट और मॉडलनेट जैसे आइसोलेटेड 3D ऑब्जेक्ट डेटासेट्स इंप्रेसिव रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किए, लेकिन लार्ज पॉइंट क्लाउड्स पर ग्लोबल सेल्फ अटेंशन रन करना एक सीवियर कंप्यूटेशनल वॉल प्रेजेंट करता है। ग्लोबल सेल्फ अटेंशन पॉइंट्स के हर सिंगल पेयर के बीच एक अटेंशन वेट कंप्यूट करता है। n पॉइंट्स वाले एक पॉइंट क्लाउड के लिए स्पेशल और टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड पर स्केल होती है। यह टेबल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में क्वाड्रेटिक स्केलिंग के कंप्यूटेशनल बॉटलनेक को इलस्ट्रेट करती है। यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक स्कैन में पॉइंट्स के नंबर को बढ़ाने से रिक्वायर्ड पेयर वाइज कंपैरिजन ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जहां छोटे शेप्स को रियल टाइम में प्रोसेस किया जा सकता है, वहीं बड़े रूम स्कैन्स से मेमोरी एग्जॉशन हो जाता है। रियल वर्ल्ड इंडोर स्कैन्स के लिए, जैसे कि S3DI डेटासेट जिसमें पर रूम 100,000 प्लस पॉइंट्स हैं, या आउटडोर ऑटोनोमस ड्राइविंग लिडार स्वीप्स के ITTI या वेमो, ग्लोबल सेल्फ अटेंशन कंप्यूटेशनली इनअट्रैक्टेबल है। इसे सॉल्व करने के लिए झाओ एट अल ने पॉइंट ट्रांसफॉर्मर
PTV1 इंट्रोड्यूस किया, जिसे बाद में Vu8 अल द्वारा पॉइंट ट्रांसफॉर्मर वर्जन 2 PTV2 में एनहांस किया गया। यह आर्किटेक्चरल ओवरव्यू पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए पॉइंट ट्रांसफॉर्मर वर्जन 2 मॉडल के 3 कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। इसमें डिटेल में समझाया गया है कि कैसे लोकल सेल्फ अटेंशन नियरेस्ट नेबर्स पर फोकस करके कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, कैसे चैनल वाइज वेक्टर अटेंशन स्केलर अटेंशन के कंपैरिजन में फीचर कैपेसिटी को बढ़ाता है, और कैसे पार्टीशन बेस्ड ग्रिड पूलिंग ट्रेडिशनल सैंपलिंग मेथड्स को रिप्लेस करके लार्ज डेटासेट्स पर ट्रेनिंग प्रोसेस को तेज करता है। वेक्टर अटेंशन वर्सेस स्केलर अटेंशन। स्टैंडर्ड अटेंशन एक सिंगल स्केलर वैल्यू अल्फा आई जे इन आर प्रोड्यूस करता है ताकि पॉइंट आई को अपडेट करते समय नेबर जे के सभी फीचर चैनल्स को स्केल किया जा सके। वाई सब आई इक्वल्स द सम ओवर जे इन द नेबरहुड ऑफ आई ऑफ अल्फा सब आई जे टाइम्स वी सब जे। इसके विपरीत PTV2 वेक्टर अटेंशन एम्प्लॉय करता है, जो हर इंडिविजुअल फीचर चैनल के लिए एक डिस्टिंक्ट अटेंशन वेट वेक्टर अल्फा आई जे इन आर टू द सी जनरेट करता है। y sub I equals the sum over j in the neighborhood of I of bold alpha sa I j element wise multiplied by the quantity v sub j plus delta sub I j, जहां डेल्टा आई जे एक लर्नेबल पोजीशन एनकोडिंग पेलोड को रिप्रेजेंट करता है जो स्पेशल कोऑर्डिनेट डिफरेंसेस PI माइनस PJ से डिराइव्ड है, और सिंबल एलिमेंट वाइज हेडामार्ड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर्स में स्केलर अटेंशन और पॉइंट ट्रांसफॉर्मर वर्जन 2 में वेक्टर अटेंशन के बीच अंतर दिखाता है। स्टैंडर्ड स्केलर अटेंशन सभी चैनल्स को एक ही सिंगल वैल्यू से स्केल करता है, जबकि वेक्टर अटेंशन कस्टमाइज्ड वेट्स का यूज करके हर चैनल को इंडिपेंडेंटली स्केल करता है। के नियरेस्ट नेबर्स पर लोकली वेक्टर अटेंशन कैलकुलेट करके बिग O ऑफ n टाइम्स के PTV2 क्वाड्रेटिक मेमोरी बॉटलनेक्स से बचते हुए लार्ज स्केल आर्किटेक्चरल और अर्बन एनवायरनमेंट्स पर स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और पैराडाइम कंपैरिजन। हमने 3D डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में एक सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी आर्क को कवर किया है, वैनिला पॉइंटनेट से लेकर पॉइंटनेट प्लस प्लस, DGC, ANN, PCT और PTV2 तक। हर मॉडल अपने प्रीडिसेसर्स की स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल लिमिटेशंस को एड्रेस करता है, जबकि चैप्टर 2 में एस्टेब्लिश की गई नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन रखता है, जैसे परम्यूटेशन इनवेरिएंस, डेंसिटी एडेप्टेबिलिटी और कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। नीचे दी गई टेबल समराइज करती है कि ये की आर्किटेक्चर्स स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स के मामले में एक दूसरे से कैसे कंपेयर करते हैं। यह टेबल 2017 से 2022 के 5 मेजर 3D डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करता है और उनके एग्रीगेशन मैकेनिज्म्स, नेबरहुड सिलेक्शन, ग्राफ स्ट्रक्चर्स, स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटीज और प्राइमरी यूज केसेज को डिटेल में समझाता है। स्टार्टिंग में 2017 में पॉइंटनेट ने एक ग्लोबल शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन प्लस मैक्स पूलिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया। यह सभी पॉइंट्स का एक ग्लोबल नेबरहुड यूज करता है। इसे किसी ग्राफ स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, और यह ऑर्डर n की स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ऑपरेट करता है, जो इसे लो कंप्यूट एज डिवाइसेज पर लाइटवेट क्लासिफिकेशन के लिए आइडियल बनाता है। साथ ही 2017 में पॉइंटनेट प्लस प्लस ने एक हायरार्किकल सेट एब्स्ट्रैक्शन एग्रीगेशन के साथ इसे इंप्रूव किया। यह नेबरहुड्स सिलेक्ट करने के लिए एक स्टैटिक 3D बॉल क्वेरी का यूज करता है और स्टैटिक स्पेशियल स्फीयर्स फॉर्म करता है। ऑर्डर n log n की स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यह स्टैंडर्ड सी AD शेप सेगमेंटेशन के लिए एक फास्ट बेसलाइन की तरह सर्व करता है। 2019 में DGC-NN ने डायनेमिक एजकॉन्व इंट्रोड्यूस किया, जो एक डायनेमिक फीचर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए फीचर स्पेस में डायनेमिक के नियरेस्ट नेबर्स अप्रोच का यूज करके नेबरहुड सिलेक्ट करता है। इस आर्किटेक्चर की स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n टाइम्स के है, और इसे प्राइमरीली फाइन ग्रेन्ड पार्ट सेगमेंटेशन और स्ट्रक्चरल बाउंड्री एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। 2021 तक पॉइंट क्लाउड ट्रांसफॉर्मर या PCT ने एक कंप्लीट सीक्वेंस ग्राफ पर ग्लोबल पॉइंट टोकन्स के साथ ग्लोबल ऑफसेट अटेंशन को अडॉप्ट किया। ऑर्डर n स्क्वेयर्ड की स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी पर रन करते हुए PCT हाई प्रिसिजन सिंगल ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और सेगमेंटेशन के लिए सूटेड है। फाइनली 2022 में पॉइंट ट्रांसफॉर्मर वर्जन 2 या PTV2 ने लोकल वेक्टर सेल्फ अटेंशन को यूटिलाइज किया। ये लोकल स्पेशियल नेबरहुड्स को डिफाइन करने के लिए एक स्पेशियल के नियरेस्ट नेबर्स प्लस ग्रिड पार्टीशनिंग अप्रोच पर रिलाई करता है। DGC-NN की तरह ही इसकी स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर n टाइम्स के है, जो इसे लार्ज स्केल इंडोर और आउटडोर सीन सेगमेंटेशन
जैसे कि एस 3D एस और स्कैननेट के लिए हाईली इफेक्टिव बनाता है। सेक्शन ब्रेक, प्रैक्टिकल डेवलपर गाइड, चूजिंग द राइट आर्किटेक्चर। एक 3D मशीन लर्निंग इंजीनियर के रूप में ऑप्टिमल मॉडल आर्किटेक्चर सिलेक्ट करने में मॉडल एक्यूरेसी और इन्फ्रेंस लेटेंसी, मेमोरी फुटप्रिंट और डिप्लॉयमेंट हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स के बीच बैलेंस बनाना शामिल है। यहाँ आपकी आर्किटेक्चरल चॉइसेस को गाइड करने के लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन मैट्रिक्स दिया गया है। ये विजुअलाइजेशन आपके डिप्लॉयमेंट टारगेट और डेटासेट स्केल के बेसिस 3 डायमेंशनल डीप लर्निंग आर्किटेक्चर चूज करने के लिए एक डिसीजन मैट्रिक्स प्रेजेंट करता है। अगर टारगेट रोबोटिक्स या एज डिवाइसेस जैसे एम्बेडेड या मोबाइल सिस्टम्स हैं, तो ये अपनी लो लेटेंसी और स्मॉल मेमोरी फुटप्रिंट के लिए .NET++ रिकमेंड करता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन पार्ट्स जैसे सिंगल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए यह डिटेल्ड बाउंड्रीज को कैप्चर करने के लिए डायनेमिक ग्राफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सजेस्ट करता है। फाइनली, लिडार डेटा जैसे कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल सीन्स के लिए ये यूजर को हाई एक्यूरेसी के साथ मैसिव पॉइंट क्लाउड्स को हैंडल करने के लिए पॉइंट ट्रांसफार्मर वर्जन 2 की तरफ गाइड करता है। .NET++ तब चुनें जब आप एज हार्डवेयर पर डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल न्यूरल इंजन, एनवीडिया जेटसन, मोबाइल रोबोटिक्स या AR किट डिवाइसेज। रियल टाइम लेटेंसी जो 60 FPS से ज़्यादा हो और मिनिमल मेमोरी फुटप्रिंट्स होना स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको कस्टम पॉइंट क्लाउड पाइपलाइंस के लिए एक फास्ट, रिलायबल और इजी टू डिबग बेसलाइन की ज़रूरत है। डायनेमिक ग्राफ CNN, DGC NNN तब चुनें जब शार्प ज्योमेट्रिक जॉइंट्स के साथ फाइन ग्रेन्ड पार्ट सेगमेंटेशन एक्यूरेसी क्रिटिकल हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिफेक्ट डिटेक्शन, CAD ज्योमेट्री पार्सिंग। डेटासेट में कॉम्प्लेक्स शिप्स हों जहां सेमेंटिक पार्ट्स स्पेशियल डिस्टेंसेस के पार ज्योमेट्रिक फीचर्स शेयर करते हैं, आपको .NET++ के मुकाबले स्ट्रांग परफॉर्मेंस गेन्स की ज़रूरत है, वो भी ट्रांसफार्मर अटेंशन मैट्रिसेस के मेमोरी ओवरहेड के बिना। 3D ट्रांसफार्मर्स PCT या PTV2 तब चुनें जब आप मैसिव पॉइंट काउंट्स में लार्ज स्केल सीन सेगमेंटेशन पर काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडोर रूम स्कैन्स, ऑटोनॉमस व्हीकल लिडार पॉइंट क्लाउड्स। बेंचमार्क लीडर बोर्ड्स जैसे S3D स्कैननेट, सेमेंटिक किटी पर मैक्सिमम एक्यूरेसी पाना आपका प्राइमरी गोल है। आप एम्पल VRAM वाले हाई परफॉर्मेंस वर्कस्टेशन GPU पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक, इस आर्किटेक्चरल फाउंडेशन के साथ अब आप समझ गए हैं कि कैसे मॉडर्न 3D डीप लर्निंग मॉडल्स स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को प्रोसेस करते हैं, डायनेमिक ग्राफ्स में कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स 3D एनवायरनमेंट्स में सेल्फ अटेंशन को स्केल करते हैं। अगले सेक्शन 7.2 प्रोडक्शन कंसीडरेशंस लेटेंसी, क्वांटाइजेशन और रियल टाइम पॉइंट क्लाउड इन्फ्रेंस में हम थ्योरेटिकल आर्किटेक्चर्स से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पर पिवट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एज हार्डवेयर पर रियल टाइम इन्फ्रेंस के लिए ट्रेंड 3D पॉइंट क्लाउड मॉडल्स को ऑप्टिमाइज, क्वांटाइज और डिप्लॉय किया जाए।